मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके टीकाकार आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने टीका पूर्ण करके इसमें परिशिष्ट रूप से 47 नय का वर्णन किया है। उसमें अपनी 20 नय तक की चर्चा हो गई है, सर्वगत नय। और आज अपन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। 21वां नय है असर्वगत नय। इसको पढ़ते हैं। देखो, आचार्य परमात्मा कहते हैं असर्वगत नयेन मीलिताक्ष चक्षुर्वत आत्मवर्ती, यानी आत्मद्रव्य असर्वगत नय से नीची हुई माने बंद आंख की भांति आत्मवर्ती अपने में रहने वाला है। सर्वगत नय में कहा था आत्मा सर्वगत नय से खुली आंख की भांति समस्त गेयों में यानी सब में व्यापने वाला होने से सर्वगत है। इसमें कहा कि यह असर्वगत है। किससे? असर्वगत नय से आत्मा मिची हुई बंद आंख की भांति आत्मवर्ती है। व्याख्या देखते हैं अपन गुरुदेव की। देखो, सर्ववर्ती धर्म के साथ एक आत्मा में असर्ववर्ती अथवा आत्मवर्ती धर्म भी है। असर्वगत नय से देखने पर आत्मा सर्ववर्ती नहीं है परंतु आत्मवर्ती है। जिस प्रकार नीची हुई आंख अपने में ही विद्यमान है, उसी प्रकार असर्वगत नय से आत्मा अपने में ही विद्यमान है। देखो, खुली आंख और बंद आंख का जो उदाहरण दिया ना, वो आंख की स्थिति बताई उपमा से। वास्तव में कोई आत्मा मिचा हुआ आत्मवर्ती और खुला हुआ सर्वगत ऐसा नहीं है। ये तो जिस समय सर्वगत नय से अथवा सर्वगतत्व भाव को प्राप्त है। सर्वगत धर्म तो त्रिकाल पड़ा है, लेकिन सर्वगतत्व पना माने केवल ज्ञान दशा। वो केवल ज्ञान दशा में जब परिणमित है तब वह समस्त गेयों को जानता है, तो उसका ज्ञान सर्वगत है। उसका ज्ञान सर्वगत है तो आत्मा सर्वगत स्वरूप है, सर्ववर्ती है। और उसी काल में आत्मा किन्हीं गेयों में नहीं जाता, इसलिए आत्मा अपने में रहकर जानता है, इसलिए आत्मा। देखते हैं, उसी प्रकार असर्वगत नय से आत्मा अपने में ही विद्यमान है, इसलिए वह आत्मवर्ती है। देखो, यहाँ आत्मा को असर्वगत नय से आत्मवर्ती कहा, तो इसका अर्थ ये अल्पज्ञता नहीं लेना। कोई यूं समझे कि सर्वगत नय से सर्वज्ञता बताई थी, तो असर्वगत नय से या आत्मवर्ती पने से अल्पज्ञता बताना, ऐसा नहीं। अल्पज्ञता बताने का अर्थ नहीं है। नीची हुई आंख का दृष्टांत अल्पज्ञता बतलाने के लिए नहीं दिया गया है,
क्योंकि तुम सोचो खुली आंख और बंद आंख, तो खुली आंख तो देखती है और बंद आंख नहीं देखती है, इसलिए असर्वगतने से आत्मा नहीं जानने वाला और सर्वगतने से सबको जानने वाला, ऐसा अर्थ नहीं। आत्मा सर्वगतने से सर्ववर्ती है, यानी अपने ज्ञान से समस्त ज्ञेयों को पहुंच जाता है, यानी वे समस्त ज्ञेय में आत्मा व्यापक हो जाता है। यह उपचार कथन है। आत्मा सर्व ज्ञेयों में व्यापक हो जाता है, ये उपचार कथन है। और आत्मा सर्व ज्ञेयों को जानता हुआ आत्मा में ही रहता है, ये परमार्थ कथन है। तो ये दोनों प्रकार के कथन आत्मा के ज्ञान के संबंध में हो सके, ऐसा धर्म। ऐसे ही नहीं कह दिया है सर्वगत, वो व्यवहार भी लागू पड़े, ऐसा भी धर्म है। और परमार्थ है, वह भी उसका धर्म है। देखो, मिची हुई आंख का दृष्टांत अल्पज्ञता बताने के लिए नहीं दिया है, परंतु आत्मवर्तीपना बतलाने के लिए दिया है। यानी आत्मा अपने ज्ञान सामर्थ्य से सर्व को जानता है, तथापि स्वयं अपने में ही लीन रहता है। स्तुति में आता है ना, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन। तो आत्मा अपने ज्ञान सामर्थ्य से सर्व को जानता है, तथापि स्वयं अपने में ही लीन रहता है, सर्व में व्याप्त नहीं हो जाता। इसलिए वह सर्ववर्ती नहीं है, परंतु आत्मवर्ती है। इसका अर्थ क्या निकलता है कि वह समस्त ज्ञेयों को जान लेता है, उस अपेक्षा से आत्मा को सर्ववर्ती कहा है। परंतु आत्मा पर ज्ञेयों में नहीं वर्तता, अपितु अपने में ही वर्तता है। उस अपेक्षा से वह आत्मवर्ती है। सर्ववर्ती कहकर पर से भिन्नता बतलाई है। सर्ववर्ती कहा तो उसमें अभिन्नता नहीं बतलाई है, भिन्नता बतलाई है। ये कहा, देखो ये दो नए की चर्चा आई ना, तो उसको साथ के साथ समझते हैं कि समस्त ज्ञेयों को जानता है कि नहीं आत्मा। तो समस्त ज्ञेयों को जानता है, तो आत्मा समस्त ज्ञेयों में ज्ञान रूप वर्तता है, ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है। क्योंकि इस प्रकार का उपचार किया जा सकता है कि आत्मा सर्ववर्ती है, लेकिन आत्मा पर ज्ञेयों में जाकर के वर्तन नहीं करता। वर्तन माने उसकी वृत्ति का जानन रूप परिणति का परिणाम वहां नहीं होता। जानने रूप वृत्ति से वह अपने में ही वर्तता है, ये अपेक्षा से वह आत्मवर्ती। कहते हैं, अहो समस्त पदार्थों को जानने पर भी ज्ञान पर ज्ञेयों में नहीं वर्तता, ज्ञान तो आत्मवर्ती है। आत्मा में ही लीन रहकर वह सर्व को जान लेता है। इसलिए पर ज्ञेयों के सन्मुख होकर उन्हें जानने की आकुलता छोड़ो और ज्ञान को स्वभाव सन्मुख एकाग्र करो, तो उसमें लोकालोक के समस्त ज्ञेय ज्ञात हो जाए। अर्थ निकलना चाहिए ना, प्रयोजन क्या इसमें, इस कथन में, इस नए की व्याख्या में प्रयोजन परकता क्या, इसमें से हमारा क्या प्रयोजन सधेगा? कि यह प्रयोजन सधेगा कि यह आत्मा ज्ञान स्वभावी अपनी ज्ञान सामर्थ्य से जगत के सर्व ही पदार्थों को जानने की सामर्थ्य वाला है। सो यह जो सर्व पदार्थ इसके जानने में आते हैं, तो यह उनकी सन्मुखता करता है तो जानने में आते हैं, कि अपने में लीन होकर वर्तता है तो जानने में आते हैं। तो अपने में लीन होकर आत्मवर्ती पने से परिणमता है, और उस आत्मवर्ती पने में ही सर्वज्ञता। इससे यह निर्णय होता है कि पर ज्ञेयों को जानने के लिए पर सन्मुखता की तुझे जरूरत नहीं है।
और इसलिए उनको जानने की आकुलता छोड़ो। आकुलता है ना, यह जान लूं, यह जान लूं, यह जान लूं, यह जान लूं, कहना यह जानूं, यह जानूं, यह जानूं की आकुलता छोड़ो और स्वभाव की सन्मुखता करके उपयोग की एकाग्रता से स्वभाव की जो तुमने मीट मांडी, यानी उसमें एकाग्रता का जो परिणमन शुरू हुआ, उस एकाग्रता के द्वारा ही इस ज्ञान की परिपूर्ण अवस्था दशा खिल जाती और उस अवस्था दशा में सर्वज्ञेय पदार्थ स्वतः जानने में आ जाते। बोलो कितनी गजब की बात है। तो इसमें अपने करने को क्या रह गया? करने को ये रह गया कि ये जानूं की आकुलता छोड़ और अपने स्वभाव की सन्मुखता करो, स्वभाव की पहचान करो और उसमें लीन हो जाओ। देखो यह चैतन्य पद का अचिंत सामर्थ्य है। यह मैं चैतन्य परमात्म तत्व ज्ञाता दृष्टा वस्तु, इसकी कोई अचिंत ऐसी सामर्थ्य है कि इसके वर्तमान उपयोग को अपने उपयोग स्वरूप त्रिकाल स्वभाव में जोड़ने से जगत के सारे पदार्थ स्वतः ज्ञात हो जाएं, ऐसी इसकी सामर्थ्य। अनंत धर्म वाले चैतन्य पद की महिमा वाणी से नहीं कही जा सकती, ज्ञान में परिपूर्ण ज्ञात हो सकती है। इसलिए कहा यह सर्वथा वचन गोचर नहीं, और सर्वथा वचन गोचर है लेकिन अनुभव गोचर है। तो कहा वाणी से उसका वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए कहा है कि श्रीमद् का जो एक पद है गुरुदेव ने याद किया, जो पद झलके श्री जिनवर के ज्ञान में, कह न सके पर वह भी श्री भगवान जब, उस स्वरूप को अन्य वचन से क्या कहूँ, अनुभव गोचर मात्र रहा वह ज्ञान जब, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। इसमें हिंदी में वो पद लिख दिया, गुजराती है ना, श्रीमद् का है ये, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसे। यहाँ परिशिष्ट के प्रारंभ में भी आचार्य देव ने कहा था क्या कि श्रुत ज्ञान पूर्वक स्वानुभव से आत्मा प्रमेय होता है। प्रश्न आया था ना, आत्मा कैसे ज्ञात होता है कि आत्मा अनंत धर्मों में व्यापने वाले अनंत नय और अनंत नयों में व्यापने वाला एक शुद्ध ज्ञान प्रमाण, वो शुद्ध ज्ञान प्रमाण में स्वानुभव के द्वारा आत्मा प्रमेय होता है। यही बात ऊपर कही, अनुभव गोचर मात्र रहा वह ज्ञान जब, ये बात कही ना, परिपूर्ण प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान में होता है। ऐसे ये रह गया, हो गया। ऐसे आत्मा की महिमा को जाने बिना बाह्य में चाहे जितने प्रयास करो परंतु धर्म नहीं हो सकता। पीछे के पद के पहले पैराग्राफ, इस पद के पहले जो पैराग्राफ था उसमें भी यही कहा था कि अपने उपयोग को अपनी उपयोग स्वरूप वस्तु में एकाग्र करो तो इसकी ऐसी अचिंत चैतन्य सामर्थ्य है कि उसकी परिपूर्ण विकास विकसित अवस्था खिलावट होते ही जगत के समस्त पदार्थ स्वतः जानने लगे। और यहाँ कहते हैं कि यह ऐसे आत्मा की महिमा को तो जाने नहीं और बाह्य प्रयास चाहे जितने करो, पर निमित्तों के लक्ष्य से, प्रशस्त निमित्तों के लक्ष्य से, दया दान भक्ति के द्वारा इस प्रकार की विकल्पात्मक वृत्ति से, पर सन्मुखता की वृत्ति से तुम कितने ही प्रयास करो, कितने के जन्म जन्मांतरों में अनंते भव इन प्रयासों में निकल गए हैं और अनंते भव आगे भी इन प्रयासों में निकाल देना, लेकिन जब तक इस ज्ञायक चैतन्य परमात्म तत्व की महिमा नहीं होगी तब तक यह आत्मा जवाब नहीं देता।
ये आत्मा तेरे को मिलने वाला नहीं, परिणति में धर्म का भाव प्रकट होने वाला नहीं। जिस प्रकार आंख सर्व पदार्थों को जानती है, तथापि आंख तो आंख में ही रहती है, कहीं बाहर निकलकर अन्य पदार्थों में नहीं जाती। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान सर्व ज्ञेयों को जानता है, तथापि वह अपने स्वयं क्षेत्र में ही रहता है। आत्मा की पूर्ण ज्ञान शक्ति विकसित होने पर वह कहीं बाहर फैल जाती है, ऐसा नहीं। वो एक नीलमणि का उदाहरण अपन ने शायद परसों भी याद किया था सर्वगतने के लिए। तो ऐसे एक समझो 10 किलो दूध एक पात्र में रखा है, 10 किलो 15 किलो जो भी, उसमें एक नीलमणि डाली, तो नीलमणि डालने से ऐसा लगता है मानो कि वह नीली आभा यानी नीलमणि की आभा पूरे दूध में व्याप्त हो गई है। तथापि वास्तविकता क्या है कि यह उपचार से कहा जा सके कि नीलमणि की आभा दूध में व्याप्त है, लेकिन वास्तव में देखो तो नीलमणि की आभा कहाँ व्याप्त है? नीलमणि में। नीलमणि की आभा, उसका जो नीला प्रकाश है वो उसमें से निकलकर कहाँ गया? कहीं जाता नहीं। यदि कहीं जाता है तो दूध में जो नीलापना व्याप्त था, और जब नीलमणि वहां से निकालकर सामान्य ऐसे कागज के ऊपर या हाथ पे ले ली, तो अब वह नीलमणि की आभा कहाँ है? दूध में है। तो उस समय भी वह नीलमणि की नीली प्रकाश युक्त आभा वो नीलमणि में थी। ऐसे ही आंख का उदाहरण दिया कि आंख भी सर्व पदार्थों को देखने अन्य पदार्थों में नहीं जाती। आत्मा की पूर्ण ज्ञान शक्ति विकसित होने पर वह कहीं बाहर फैल जाती है, ऐसा नहीं है। जहाँ चैतन्य का दिव्य केवल ज्ञान जगमगा उठा, वहाँ भाव से शुद्ध शक्ति की अनंतता होती है। भाव से माने वो ज्ञान स्वभाव का परिणमन भाव, उसमें क्या अनंतता आई कि शुद्धत्व की अनंतता, बेहद अमर्यादित अनंतता प्रगटी। केवल ज्ञान जब हुआ तो एक ज्ञान गुण का परिणाम है ना, केवल ज्ञान, उधर से ही पकड़ते हैं। तो ज्ञान गुण का जो केवल ज्ञान रूपी परिपूर्ण खिलावट का जो व्यक्त परिणाम हुआ, उसमें उसके ज्ञान सामर्थ्य की अनंत बेहद अमर्यादित उसकी सामर्थ्य प्रकट हो गई। तो शक्ति की अनंतता प्रकट हो गई, लेकिन क्षेत्र से अनंतता नहीं होती। हाँ, क्यों कि असंख्य प्रदेशी क्षेत्र में अनंत सामर्थ्य भरा है, ऐसी चैतन्य की महिमा है। अनंत सामर्थ्य का अर्थ है बेहद अमाप अमर्यादित, यानी उसमें ये 3 काल 3 लोग जानने में आता है ना, युगपद एक ही समय में, ऐसे अनंत 3 काल 3 लोग हों तो भी वह एक समय की ज्ञान की खिलावट केवल ज्ञान में ज्ञान के ज्ञेय बन जाते हैं। केवल ज्ञान का क्षेत्र अपने आत्मानुसार ही है, इसलिए केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए कहीं बाह्य में एकाग्र नहीं होना पड़ता, किंतु आत्मा में ही एकाग्र होने से केवल ज्ञान होता है। जिस प्रकार मिची हुई आंख स्वयं अपने में ही विद्यमान है, उसी प्रकार आत्मा, और मिची आंख से लेना स्वयं सन्मुख आत्मा, स्वयं में लीन आत्मा है ना। सन्मुखता भी साधक अवस्था में कहने में आती है और साध अवस्था में वह लीन कहने में आती है। तो वो उसी प्रकार आत्मा पर सन्मुख हुए बिना और पर में प्रविष्ट हुए बिना स्वयं अपने में ही रहकर जानता है, इसलिए वह आत्मवर्ती है, ऐसा असर्वगत न जानता है।
लोकालोक को जानने पर भी आत्म द्रव्य अपने में ही स्वयं सन्मुख रहता है, लीन रहता है, इसलिए वह अपने में ही वर्तता है। न ये जो सर्वज्ञता कही गई ना, ये सर्वज्ञता वास्तव में आत्मज्ञता है। आत्मज्ञता होगी तो सर्वज्ञता होगी। और शुरुआत भी आत्मज्ञपने से होगी, और आत्मज्ञपने से हुई शुरुआत बाहर का जितना लक्ष्य छोड़कर आत्मा में एकाग्रता बढ़ती जाती है तो वह परिपूर्ण आत्मज्ञ दशा प्रकट होती है। उसको ज्ञेयों की अपेक्षा सर्वज्ञ दशा कहने में आया। हुई तो क्या है? परिपूर्ण आत्मज्ञ दशा। इसलिए वह अपने में ही वर्तता है और पर को जानते हुए पर में व्याप्त होता है, ऐसा कहना वह उपचार है। और स्वयं में ही व्याप्त रहता है वह परमार्थ है। एक जीव अनंत को जानने पर भी स्वयं उन अनंत पदार्थों रूप नहीं हो जाता, स्वयं तो अपने एक रूप रहकर ही जानता है। देखो, केवल ज्ञान का परिपूर्ण सामर्थ्य विकसित हो गया है, उसमें समस्त ज्ञेय ज्ञात होते हैं, इसलिए उसे उस ज्ञान को सर्वगत कहा। और ऐसा सर्वगतत्वपने का धर्म आत्मा में त्रिकाल पड़ा है। लेकिन सर्वगतत्वपना प्रकट कौन सी अवस्था है? केवल ज्ञान। तो वो केवल ज्ञान जिसमें समस्त ज्ञेय ज्ञात होते हैं, उसे सर्वगत कहकर उसमें सर्व पदार्थों का निमित्तपना बतलाया गया है। आत्मा अपना ज्ञाता दृष्टा परमात्म तत्व, इसकी ज्ञान अवस्था का पूर्ण विकास रूप केवल ज्ञान का भाव, वह कहाँ हो रहा है? आत्मा में ही, अपने ही असंख्य प्रदेशों में वह केवल ज्ञान वर्त रहा है। लेकिन प्रभु केवल ज्ञान होता क्या है? कि केवल ज्ञान इस आत्मा का वो क्षण का उपादान है। तो यदि वह उपादान है तो निमित्त कौन है? कि लोकालोक के सर्वज्ञेय पदार्थ उसमें निमित्त है, ऐसा बताना है। केवल ज्ञान में जगत के सर्व पदार्थ निमित्त हैं, परंतु ज्ञान में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध की पूर्णता कब होती है? इस बात को ऐसे पकड़ो, परंतु ज्ञान में सर्वज्ञेयों के जानने रूप विकास अवस्था का उपादान कब होता है ना? कि जब यह ज्ञान सामर्थ्य अपने स्वरूप की, ये ज्ञान परिणति अपने स्वरूप की एकाग्रता द्वारा जब अपने पूर्ण विकास को प्राप्त होती है अपने स्वतः उपादान से, तब वहाँ पर वो समस्त ज्ञेय जानने में आते हैं। ऐसा उन ज्ञेयों पर निमित्तपने का आरोप करके यह निमित्त नैमित्तिक संबंध की पूर्णता बतलाई जाती है। तो लेकिन यह पूर्णता कब होती है? कि निमित्त की अपेक्षा छोड़कर ज्ञान स्वभाव में एकाग्र हो, तब। केवल ज्ञान का विषय तो सर्व है। ये एक चर्चा एक दिन गुरुदेव ने ली थी, अपन फिर लेते हैं उसको। थोड़ा गुरुदेव ने लिया है। क्या ली थी? कि मिथ्या ज्ञान का कोई विषय जगत में नहीं। आई थी ना चर्चा। मिथ्या ज्ञान का कोई विषय जगत में नहीं। कोई कहे कि मैं रागी हूँ, मैं इस प्रकार जानता हूँ कि मैं रागी हूँ, ये भैया भी रागी हैं, वो भैया भी रागी हैं, तो यह तेरा विषय ही नहीं है, क्योंकि ना तुम रागी हो ना वे भैया रागी है। मिथ्या ज्ञान का विषय यदि हो तो वो सम्यक ज्ञान। हाँ, मिथ्या ज्ञान का यदि विषय हो तो वो विषय को जानता ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाए। तो मिथ्या ज्ञान का विषय जगत में नहीं है। मिथ्या ज्ञान में निमित्त होते हैं, परंतु जैसा मिथ्या ज्ञान जानता मानता है वैसा सामने वाली वस्तुओं का स्वरूप नहीं है। इसलिए यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मिथ्या ज्ञान का विषय जगत में नहीं है। देखो, ये 3 पॉइंट आए हैं, समझने के हैं, थोड़े विचार में लेकर। कोई जीव सामने वाली वस्तु को अपने ज्ञान से जाने, वहाँ उस वस्तु में
ज्ञान का ज्ञेय रूप होने का, यानी ज्ञान का ज्ञेय रूप निमित्त होने का धर्म मौजूद है। किसमें? जगत की वस्तु। दूसरी बात, उसी वस्तु के लक्ष्य से कोई जीव राग द्वेष करे तो वह वस्तु उसके राग द्वेष में निमित्त हो, ऐसा भी उस वस्तु का धर्म है। समझना, 3 बिंदु लिए हैं गुरुदेव ने। क्या लिया है? अपन विचार करते हैं कि यह जीव अनादि से किस प्रकार परिणमित हो रहा है। अनादि अज्ञानी है ना, तो अनादि अज्ञानी है तो मिथ्या ज्ञान से परिणमित है। मिथ्या ज्ञान जो अपनी चर्चा आई, ज्ञान को अज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट करता है, मिथ्या ज्ञान। अब मिथ्या ज्ञान से परिणमित ये जीव क्या करता है कि पर वस्तुओं को लक्ष्य करके जानता है, क्योंकि भले ये मिथ्या ज्ञान से परिणमित है पर ज्ञान से परिणमित तो है ना, तो इसका उपयोग तो जानना चालू है ना, तो वह जानता देखता जो उपयोग है वो पर वस्तु को लक्ष्य करता है। तो पर वस्तु को लक्ष्य करते काल में इसकी ज्ञान की उस समय की खिलावट में वह वस्तु संबंधी जानपना होता है। तो जो वस्तु है, जैसे ये गोल है, ये चौकोर है, ये ठंडा है, ये गर्म है, इस प्रकार का ज्ञान हुआ ना, तो उस ज्ञान में वो ज्ञेय वस्तु निमित्त हो, ऐसा उसमें धर्म पड़ा है। उसमें प्रमेयत्वपना है, इसमें प्रमातापना है। तो प्रमेयत्वपना भी इस प्रमाता के का वो ज्ञेय रूप से निमित्त हो, ऐसा धर्म सामने वाली वस्तु में है। एक बात। दूसरी बात, वो वस्तु को ऐसा देखकर ठंडा गर्म तुमको जो रोचकता अरोचकता हर्ष शोक का परिणाम हुआ, वो परिणाम हुआ तो वो परिणाम हुआ है तुम्हारी परिणति में, उसमें वह वस्तु निमित्त है। तो वह अभी एक ही काल में इसको जानना हुआ और उसी काल में इसको राग देश हुआ। ठीक है, तो राग देश में भी वस्तु निमित्त पड़ती है और ज्ञान में भी वो वस्तु निमित्त पड़ती है। लेकिन अब तीसरी बात, इसको चल क्या रहा है? अज्ञान। तो समझो, कोई जीव उस वस्तु के लक्ष्य से मिथ्या ज्ञान करे तो वहां सामने वाली वस्तु को मिथ्या ज्ञान का निमित्त कहा जाता है, परंतु उसके मिथ्या ज्ञान के अनुसार सामने वाली वस्तु का स्वरूप नहीं है, इसलिए वह मिथ्या ज्ञान का विषय नहीं। देखो समझाई ना बात, एक पर्याय में ये सारी बात घटित होगी। अज्ञान किसे कहा? कि अपने स्वरूप को नहीं जानता ऐसा जो जीव अपनी उपयोग दशा से किसी पर वस्तु को, अपना चल रहा बर्फ का गोला, कल से वही ख्याल में है मेरे, तो बात करते हैं, बर्फ का गोला है, तो बर्फ के गोले को जानते काल में इसने ज्ञान में बर्फ वो ठंडेपन का जानपना हुआ। तो ठंडेपन के जानपने में कौन निमित्त? के बर्फ की ठंडी अवस्था। और ये ठीक नहीं है अथवा ठीक है, ऐसा जो राग देश का परिणाम हुआ, इसमें भी वह निमित्त। अब ये बर्फ का गोला को यह लकड़ी का गोला माने तो वो उसका मिथ्या ज्ञान हुआ। हाँ, तो उसको निमित्त तो कहा, लेकिन वास्तव में जैसा तेरे यहाँ मिथ्या ज्ञान हुआ है वैसा विषय नहीं, क्योंकि हाथ में तो है बर्फ का गोला और तुम कहते हो लकड़ी का गोला। तो लकड़ी का गोला नाम का विषय कहाँ है वहां? यदि लकड़ी के गोला नाम का विषय होता तो तेरा ज्ञान सम्यक है, और यहाँ बर्फ के गोले को लकड़ी का गोला जान रहे हो, तो देखना ज्ञान में वह निमित्त कहा है ना। अब मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान ना लगाना, जानने में निमित्त कहा। राग देश हुआ तो उसमें निमित्त कहा। वो निमित्त, जैसे एक अपन उदाहरण देखते हैं कि सामने रस्सी है, रस्सी है, हाँ, अब तेने उसको सर्प जान लिया, तो जाना है, तो जानने में क्या जाना गया है? सर्प। तो वो सर्प के जानने में अभी निमित्त कहा उसे, क्योंकि वो उस पर लक्ष्य जाने से तेरे ज्ञान में सर्प संबंधी जानना हुआ। ठीक है, तो वो उसको निमित्त कहा, क्योंकि अभी ज्ञान का निमित्त कौन? कि वो जिस पर लक्ष्य किया वो गे, ऐसा धर्म उसमें है। दूसरी बात, उसी समय में यह सांप है ऐसा जानने से वहां से अरोचकता हुई, तो अरोचकता माने द्वेष हुआ, तो द्वेष का निमित्त भी वह।
लेकिन वह रस्सी है, सांप नहीं, और उसको तुम सांप जानते हो, तो सांप नाम का विषय कहाँ है वहां? तो मिथ्या ज्ञान का विषय जगत में होता ही नहीं। इसको आगे गुरुदेव कहते हैं कि अहो सारा जगत सम्यक ज्ञान का ही विषय है। बात हो गई ना स्पष्ट। वो रस्सी को सांप जाना, अभी देखना वहां रस्सी है और सांप है, ये पॉइंट नहीं है, दोबारा मैं लेना चाहता है। ज्ञान हुआ, ज्ञान के ज्ञानाकार में सर्प संबंधी ज्ञानपना हुआ, इसमें वह निमित्त है। अरोचकता हुई, द्वेष रूप भाव, उसमें निमित्त है। लेकिन ये मिथ्या ज्ञान जो हुआ, यानी रस्सी को सर्प जानने संबंधी, तो वो रस्सी है, वो विषय सांप है कहाँ वहां, और तुमने सर्प जान लिया, तो सर्प संबंधी विषय है नहीं, इसलिए मिथ्या ज्ञान का विषय जगत में नहीं होता। सारा जगत सम्यक ज्ञान का ही विषय है। जो ज्ञान ऐसा मानते हैं कि आत्मा सर्वथा क्षणिक ही है अथवा सर्वथा नित्य ही है, तो उस ज्ञान के विषय भूत हो ऐसा वस्तु में नहीं है। तुमने जान लिया कि वस्तु तो सर्वथा क्षणिक है, तो तुम्हारे जानने से, तुम्हारे ज्ञान में तो वह सर्वथा क्षणिकपना जान रहा है, लेकिन वह वैसा वस्तु का विषय है ही नहीं, वो तो नित्य अनित्य स्वरूप है। तो तुम अकेला नित्य मानो तो मिथ्या ज्ञान, अकेला अनित्य मानो तो मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान की विषयभूत वस्तु है क्या कोई जगत में? तो नहीं है, इसलिए वह ज्ञान मिथ्या है। उस मिथ्या ज्ञान में नए भी नहीं होते। नए तो कब कहलाते हैं कि वस्तु का प्रमाण ज्ञान हुआ हो, तब नए कहलाते हैं। अंश से अंशी नहीं, अंशी के अंश हैं। नए किसे कहा? ज्ञान के अंश को। तो एक शुद्ध ज्ञान प्रमाण में वह ज्ञायक वस्तु जब अखंड रीति से इसके प्रमेय हुई हो स्वानुभव पूर्वक, तब उसके ज्ञान की अंश रूप खिलावट माने के नए में उसके एक एक धर्म को जानना होता है। परंतु वस्तु के भान बिना एकांत नित्य या एकांत क्षणिक माने तो नए नहीं कहा जा सकता, वह तो कुनय है। मिथ्या ज्ञान में नए नहीं होते, मिथ्या ज्ञान का विषय भी नहीं होता, परंतु मिथ्या ज्ञान में तो निमित्त तो होते हैं। कितनी बात है देखो, निमित्त तो कहलाया, लेकिन वह विषय नहीं है, और वो विषय नहीं है और उसमें कोई नए नहीं है। यह नए की चर्चा है ना, इसलिए प्रत्येक आत्मा अनंत धर्मों से परिपूर्ण है। इतने महान आत्मा को पूर्ण रूप से जाने बिना श्रद्धा ज्ञान में सच्ची शक्ति नहीं आती, इसलिए वे सम्यक नहीं होते। आत्मा की जितनी महिमा है उतना उसे जानने से श्रद्धा ज्ञान उसके सन्मुख होकर सम्यक हो जाते हैं। गुरुदेव श्री ने क्या शब्द डाला है देखिए, आत्मा की जितनी महिमा है, जितनी महिमा है उतनी महिमा जाने, उतनी महिमा जाने, तो उतनी महिमा में यह उपयोग उधर पलट करके लक्ष्य करता है, सन्मुखता करता है, और वहां अपने पूर्णपने की प्रतीति रूप श्रद्धान होता है। और हमको ये प्रश्न उठता है ना, कल भी अपन ने उसमें अमृत कलश बिंदु में डाला था, ये आत्मा पहचानने की कोशिश करते हैं, पहचानने में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जितनी महिमा है तेरे को अभी, वो पर की महिमा है, संयोगों की महिमा है, थोड़ा और विरक्त हुआ हो कदाचित उन बाह्य पदार्थों से, तो तेरे को राग की महिमा है। तो राग की महिमा है, तो जितनी महिमा आत्मा की चाहिए माने की होती है, उतनी महिमा तेरे को अभी व्यक्त न हुई हो, तो वह तेरे को वह उपयोग पलटकर आत्मा की सन्मुखता कर नहीं सकता। क्योंकि राग की
महिमा में ये आत्मा के स्वभाव का अनादर अनादर और अनादर होता है। और अनादर हो रहा हो और कहे कि मुझे तो ज्ञायक प्रभु की महिमा है, तो तेरे से बड़ा झूठा जगत में कोई नहीं। करता क्या है कि एक समय की कषाय की मंदता के परिणाम में इतना मुग्ध होता है कि उसकी महिमा में इतना ढल जाता है, फिर कहे कि मैं तो एक ज्ञायक तत्व हूँ, मेरे तो ज्ञायक ही ज्ञायक नजर आता है। अरे ज्ञायक ही ज्ञायक तरवरता है, नजर आता है, लेकिन ज्ञायक का राग तरवरता है तुझे। उस ज्ञायक की महिमा जितनी है उतनी, देखो शब्द डाला गुरुदेव, आत्मा की जितनी महिमा है उतना उसे जानने से श्रद्धा ज्ञान उसके सन्मुख होकर सम्यक हो जाते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक आत्मा में अपने अनंत धर्म हैं, उसी प्रकार प्रत्येक पुद्गल परमाणु में भी उसके अपने अनंत धर्म हैं। जगत के प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने अनंत धर्म हैं, परंतु यहाँ तो आत्मा की ही प्रधानता से बात चल रही है। सर्व का ज्ञाता तो आत्मा है, आत्मा के बिना दूसरे का अस्तित्व है ऐसा कौन जानेगा। इसलिए ज्ञाता रूप से आत्मा की महिमा है। कहते हैं ना, वो बड़ा एक हीरा हो 2, 4, 10 करोड़ का, तो वो जो जौहरी उसकी कीमत जाने, तो जौहरी का ज्ञान की महिमा है। अन्यथा हीरा तो वो दूसरे के पास भी था, वो तो सुई में धागा डालने के काम में लेता था। तो वो ज्ञाता कौन? हाँ, ये जगत के सर्व पदार्थ, ये पुद्गल है, ये अमूर्तिक है और ये मूर्तिक है, इस प्रकार का जो कुछ जानने वाला है वह ज्ञाता महिमावंत है, वो महिमावान है। आत्मा सर्व को जानता है, इसलिए सर्व द्रव्यों में आत्मा ही उत्तम पदार्थ है। ऐसे आत्मा को जानना वह मोक्ष का कारण है। ऐसे आत्मा को जानने के लिए जिज्ञासु शिष्य ने प्रश्न किया था और उसके उत्तर में आचार्य परमात्मा ने क्या कहा कि आत्म द्रव्य अनंत धर्मात्मक है, अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक है। ऐसा कहकर उसके पश्चात आचार्य देव ने 47 धर्मों से उसका वर्णन किया। उसके 20वें बोल में सर्वगत न से सर्ववर्ती कहकर ज्ञान के परिपूर्ण जानने का सामर्थ्य बतलाया था और 21वें बोल में असर्वगत न से आत्मवर्ती कहकर ज्ञान पर में प्रविष्ट होकर नहीं जानता, परंतु अपने में रहकर ही जानता है, ऐसा बतलाया। ये 20वें नय और 21वें नय की चर्चा हुई। आज अपने 21वें नय चला ना, 21वें असर्वगत नय से आत्मा का वर्णन पूर्ण हुआ। ये अगला प्रवचन है, तो गुरुदेव ने यहाँ से शुरू किया प्रवचन पढ़ते। इस परिशिष्ट में 47 नयों से आत्मा का वर्णन करने के पश्चात आत्मा कैसा है तत्संबंधी कथन समाप्त करते हुए आचार्य देव ऐसा कहेंगे कि है उसमें नहीं, चलो मैं पढ़ता। 47 नयों से क्या कहा? उसका प्रश्न क्या था? 2 प्रश्न थे ना, आत्मा कौन है, कैसा है, एक प्रश्न, और ये किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, दूसरा प्रश्न। तो अभी ये पहला प्रश्न था कि आत्मा कैसा है। उसके 47 धर्मों से 47 नयों के 47 धर्मों का 47 नयों से वर्णन करके वो कैसा है का जवाब पूरा किया है। इसके बाद कैसे कहें तो वो देखो, इस प्रकार स्यात्कार श्री के निवास के बस बरतते हुए नए समूह कैसे हैं कि वे स्यात्कार श्री के निवास में हैं। स्यात्कार कोई अपेक्षा, स्यात्कार श्री, ऐसी स्यात्कार कोई अपेक्षा से कथन करने वाली लक्ष्मी जो दिव्य वाणी जिनेन्द्र परमात्मा की, उसके बस में वर्तते हैं। ये नए समूहों द्वारा देखा जाए तो भी
और प्रमाण द्वारा देखे तो भी स्पष्ट अनंत धर्मों वाले निज आत्म द्रव्य को अंतर में शुद्ध चैतन्य मात्र देखता ही है। ये 19वां कलश आएगा। इसलिए किसी भी नए से आत्मा का वर्णन किया हो, परंतु उसका तात्पर्य तो अंतर में शुद्ध चैतन्य मात्र निजात्म द्रव्य को देखना ही है, यह अवश्य ध्यान रखना। अपन नयों की चर्चा चल रही है, हाँ, और एक नए से जब बात की जाती है तो कहते हैं सर्वगत नए से आत्मा सर्ववर्ती है, खुली हुई आंख की भांति, और असर्वगत नए से यह आत्मा आत्मवर्ती है, बंद आंख की भांति। तो वो सर्वथा ही असर्वगत है, अथवा सर्वथा ही सर्वगत है, अथवा शून्य शून्य है, आगे आएंगे न, नित्य नित्य है, विकल्प अविकल्प है। ये ऐसा एक धर्म स्वरूप नहीं है। एक धर्म की मुख्यता के कथन के ज्ञान के विचार के काल में भी यह आत्मा अनंत धर्मात्मक एक शुद्ध ज्ञान प्रमाण द्वारा देखा जाए और स्वानुभव द्वारा प्रमेय होए, अनुभव गोचर होए, ऐसा ये आत्मा, ये बात नहीं भूलना चाहिए। अपना अगला जो नय है 22वां नय है शून्य नय। देखो, शून्य नयन शून्य आगारवत केवलो उद्भासी, केवल उद्भासी आत्मद्रव्य शून्य नय से, शून्य यानी खाली घर की भांति एकाकी अमिलित भासित होता है। क्या कहते हैं? आत्मद्रव्य अकेला खाली किसी के साथ मिला हुआ नहीं, अमिलित भासित होता है शून्य नय से। शून्य माने खाली घर की भांति, एकाकी किसी कोई उसमें कुछ है ही नहीं, हाँ, अमिलित भासित होता है। इसकी खुलासा देखते हैं। आत्मद्रव्य शून्य नय से, शून्य माने खाली घर की भांति अकेला नाम अमिलित भासित होता है। जिस प्रकार खाली घर में कोई नहीं होता, उसी प्रकार शून्य नय से देखने पर आत्मा पर से बिल्कुल खाली है, अकेला है, वह किसी के साथ मिला हुआ नहीं है। अमिलित शब्द लिया ना, आत्मा में पर का बिल्कुल अभाव है, इसलिए पर से आत्मा बिल्कुल खाली एकाकी है। जिस प्रकार कोई घर खाली पड़ा होता है, उसी प्रकार आत्मा का चैतन्य ग्रह, चैतन्य ग्रह माने अपना चैतन्य निवास, अपना चैतन्य असंख्यात प्रदेशी विस्तार, वह पर से बिल्कुल खाली है। चैतन्य ग्रह में किसी पर का प्रवेश नहीं है। वास्तव में त्रिकाली चैतन्य ग्रह में विकल्प का भी प्रवेश नहीं है। शून्य नय से देखने पर आत्मा अकेला दिखाई देता है। अकेला का अर्थ क्या कहना है कि दूसरे के संयोग से रहित, अपने में अपने अनंत धर्म तो एक रूप हैं, परंतु पर से बिल्कुल खाली होने से अकेला है। और आत्मा निस्वभाव से तो परिपूर्ण भरा हुआ है। खाली है का मतलब खाली डब्बा नहीं, स्वभाव बिना का नहीं, हाँ, स्वभाव से परिपूर्ण भरे भरपूर है, लेकिन पर की अपेक्षा से शून्य है और स्वधर्म स्वय गुण स्वय शक्ति अपेक्षा अशून्य है। आगे आएगी बात। ऐसे आत्मा को जो जाने, उसे पर में से सुख लेने की मिथ्या बुद्धि न रहे। इसलिए पराश्रय बुद्धि छूटकर अकेले आत्मा के आश्रय से स्वभाव का सुख प्रकट हो। कि अहो, इसमें बहुत गंभीर गुरुदेव ने चर्चा ली है। ऐसे चर्चा अपन देखो तो वो बात तो पूरी हो गई। कितनी? कि शून्य नय से खाली घर की भांति, खाली घर में कोई है अन्य के अन्य नहीं है। ऐसे यह आत्मा अन्य पर द्रव्यों से खाली है और वास्तव में तो पर द्रव्य के लक्ष्य से होते हुए विकल्पात्मक जो भाव है राग आदि, उनसे भी यह
खाली। व्याख्या हो गई, लेकिन इसमें गंभीरता और है, वो चर्चा है। देखो कि अहो मेरा आत्मा किन्हीं पर गेयों के साथ मिला हुआ नहीं है, अकेला खाली ज्ञान पिंड ही है। इस प्रकार जो जीव अपने आत्मा को प्रतीति में ले, वह जीव फिर किसका ममत्व करेगा? बताओ। बहुत चलती है ना बात। हमको भैया ये शरीर की ममता नहीं छूटती। अभी क्या है, थोड़ा शरीर में प्रतिकूलता आए तो हमको इसकी ममता बहुत है, सोने चांदी की ममता हमसे नहीं छूटती, आदि इत्यादि। यह स्वयं में ही कल्पनाएं करके अपने आप को परेशान मानता है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि तेरी ममता छूटेगी कब? कि जो मैं आत्म तत्व अन्य सब पर द्रव्य संयोगों से खाली, उनसे शून्य रूप से अपना आत्म धर्म, आत्मा के अनंत धर्म स्वरूप वस्तु में हूँ, ऐसा जो यदि प्रतीति में ले, तो अपने आत्म वैभव को अपने रूप जानकर उसकी प्रतीति करेगा, तो उसको फिर बताओ किसका ममत्व रहेगा? हाँ? अपने से एकत्व हो गया तो पर द्रव्य संयोगों से एकत्व छूट गया। एकत्व छूट गया माने ममत्व भी छूट गया। आसक्ति रहती है, बाकी वो गिनती की नहीं। अकेले ज्ञान पिंड का ही आश्रय करके पर से बिल्कुल उदासीन बीतराग हो जाएगा। हमारा अब तक उदासीनता के लिए क्या प्रयास चलता है कि हम पर द्रव्यों से उदासीन होने की चेष्टा करते हैं। हमको तो भैया कुछ भी दे दो, एक दाल दो रोटी, हमको तो गड्ढा भरना है, हमको तो अब स्वाद आदि की कोई वो क्या रक्तता नहीं रही उसमें। हाँ, विरक्तता है। स्वाद आदि जो है सो खा लो भैया, पेट भरना है। और अपने को तो ये भी नहीं, 2 जोड़ी कपड़े हों बहुत हैं, क्या करना है, आदि इत्यादि प्रकार से अपने को उदासीन मानने की व्यर्थ की चेष्टा करता है। उदासीन होता नहीं है। उदासीन होने का एक ही मार्ग है कि यह जो उदासीन तत्व है, जो रागादि विकल्प ममता के भाव से रहित निर्ममत्व तत्व है, वो निर्ममत्व तत्व को प्रतीति में ले, एक ज्ञानानंद प्रभु को आश्रय में उसके आ जाए, तो यह उदासीन होगा। अन्यथा उदासीनता का कोई रास्ता है नहीं। तेरे जितने भी प्रयास हैं वे व्यर्थ के हैं। और ये सुन करके भी एक अद्भुत बात यह है अचरज की, कि यह बात गुरुदेव श्री के मुख से सुनने वालों की बात करते हैं। ये बात गुरुदेव श्री के मुख से सुनने पर भी ये पर से उदासीनता की अभी उसने वो ताने कमाने छोड़ी नहीं। वो जैसे घोड़े की लगाम होती है ना, ऐसे पकड़ के बैठा, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। इसमें हमको तो भैया कोई रक्तता नहीं, तेरे को रक्तता नहीं है, यही तेरी रक्तता है। उसमें लगाव है, उसमें चिपकाव है। एक अपने ज्ञाता पिंड ज्ञान स्वरूप आनंद वस्तु स्वभाव का आश्रय लेकर ही यह उदासीन होता है, वीतराग हो जाएगा। बाह्य दृष्टि जीवों को ऐसा लगता है हमें बहुत उपाधि लगी है, हम क्या करें, 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की शादी होना है, अनेक काम हैं, मकान बनना है, घर होना चाहिए, उसको लेना है, इसको देना है, बहुत उपाधि लगी है। किंतु अरे भाई, बाह्य की कोई उपाधि तेरे आत्मा में है नहीं, क्योंकि बाह्य वस्तुओं का तो तुझ में सदैव अभाव ही है। किसने कहा ये? कि शून्य ने कहा है ये। पर पदार्थ तुझसे लिपटे नहीं हैं, परंतु तू अपने स्वभाव में स्थित न रहकर जो पराश्रय भाव करता है, अपने उपयोग में पराश्रय पना जो करता है,
उस पराश्रय भाव की ही तुझे उपाधि है। एकाकी ज्ञान स्वभाव की प्रतीति करके उसका अवलंबन ले तो वह उपाधि भाव छूट जाता है, ऐसा कहते हैं। ये करता है गुरुदेव श्री ने कहा, इसको लगता है मुझे बहुत उपाधि है बाहर की, ये कैसे छूटेगी साहब, तो मैं तो इनसे मुक्त होना चाहता हूँ, तो उन्हें छोड़ छाड़ के ये दूर कहीं भागना चाहता है। तो उनसे क्यों भागता है? तेरा जो पराश्रय पना है वो स्वाश्रय की कमी से है, तो स्वयं के आश्रय में आ जाओ। देखो यहाँ एक उदाहरण दिया गुरुदेव ने, जिस प्रकार चारों ओर मजबूत सींखचों वाले किसी मकान में कोई मनुष्य अकेला रहता हो और बाहर सिंहादिक क्रूर पशु घूमते हों, तो वहां वह मनुष्य मकान में बैठा बैठा सिंह को देखता है, परंतु सिंह का घर में प्रवेश नहीं होता, इसलिए वह सिंह उसे क्या कर सकता है? यह मुझे खा जाएगा, मुझे अपने भोजन बना लेगा, मेरे प्राण हर लेगा, ऐसी चिंता वहां होती है? क्यों नहीं होती? कि अमिलित अपने स्वयं के सींखचों वाले मजबूत निवास में, उस निवास के आश्रय में रहा है जो कोई, उसे बाहर सिंह हो और भी कोई क्रूर पशु आदि हो, उनका भय क्यों नहीं होता? ऐसे यह तेरे स्त्री पुत्र जमीन जायदाद कदाचित हो तो हो, तू उनके पराश्रय में, उनके आश्रय में जाता ही क्यों है? तू अपने स्वरूप रूपी अपने मजबूत निवास स्थान का आश्रय लेना। इसी प्रकार इस असंख्य प्रदेशी चैतन्य ग्रह में ज्ञान स्वभावी आत्मा अकेला विराजमान है, वह पर से बिल्कुल खाली है। आत्मा अपने ज्ञान में रहकर सबको जानता है, परंतु पर का उसमें प्रवेश ही नहीं है। इसलिए किसी पर में क्या हो सकता है? विचार करो। स्त्री पुत्र धन दौलत जमीन जायदाद देव गुरु शास्त्र सब, किसी पर में से उसे लाभ नहीं हो सकता, हानि नहीं हो सकती। आत्मा के ऐसे एकाकी स्वभाव को पहचाने तो इसको सम्यक ज्ञान हो। मैं पर से बिल्कुल खाली अकेला चैतन्य ज्योति हूँ, शरीर मन वाणी इत्यादि का मुझ में प्रवेश नहीं है। और अकेला ज्ञान कहने से, अकेला ज्ञान लिया ना, अकेला शून्य से, यह अकेला ज्ञान स्वरूप है, अमिलित है। अपना ज्ञाता दृष्टा स्वरूप अन्य सब पर से अमिलित है। तो ज्ञान अकेला ज्ञान कहने से विकार से भी अमिलित है। हुआ तो साहब इसी की पर्याय में है, इसी की पर्याय में हुआ होने पर भी इसका स्वभाव जन्य नहीं है, तो वह उसमें विकार भी नहीं है, अकेला ज्ञान ही है। इस प्रकार पर से शून्य एकाकी ज्ञान स्वभाव रूप से आत्मा को देखने वाली जो ज्ञान किरण है, उसको शून्य ने कहा जाता है। आत्मा ज्ञान प्रकाश से परिपूर्ण है, उसके बदले अज्ञानी जीव आत्मा को पर संयोग से और विकार से परिपूर्ण मानता है। इसने आत्मा को कैसा देखा है? हाँ, संयोगों से, शरीर आदि से। फिर शरीर आदि की चलो स्थूल बुद्धि से इसने कदाचित ऐसा ख्याल में लिया कि शरीर आदि तो मूर्तिक पुद्गल द्रव्य है, मैं चेतन पदार्थ हूँ, और यह मैं तो तब तक हैरान रहूंगा जब तक कि ये कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ते। तो कर्मों से चिपक गया, कर्मों से चिपक जाता है, अथवा कर्मों के लक्ष्य में होने वाले रागादि विकारों से चिपक जाता है। भगवान आत्मा भैया पर से बिल्कुल खाली है,
पर में राग आदि विकार, कर्म निमित्त द्रव्य कर्म और न कर्म आदि जितने पर संयोग इन सब से खाली है, रिक्त है। भगवान आत्मा पर से बिल्कुल खाली और चैतन्य प्रकाश से परिपूर्ण है। उसके बदले पर संयोग से जो आत्मा की महत्ता मानता है उसने आत्मा की महिमा को नहीं जाना है। इसमें संयोग में क्या आ गया? राग भी आ गया और राग के निमित्त भी आ गया ना। तो जो राग से अपनी महिमा मानता हो उसने क्या किया? आत्मा की महिमा को नहीं जाना। मेरे तो भैया बहुत एकदम मंद राग चलते हैं, परिणाम पहले बहुत बिगड़ते थे, अब परिणाम मेरे बिगड़ते कम हैं, सुधरते ज्यादा हैं, अच्छे परिणाम हैं, मंद परिणाम हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसा करके क्या किया इसने? वो राग आदि पर विकार की महिमा करी और आत्मा की महिमा उससे मानी। इसका देखो गुरुदेव अभी उदाहरण देते, कूड़े कचरे से घर भर लिया और फिर कहे कि मेरे तो घर भरपूर भरा पड़ा है, तो वह भरा नहीं कहलाता। इस संबंध में एक दृष्टांत है। एक सेठ के पास दो आदमी नौकरी करने के लिए आए, तो सेठ ने दोनों की परीक्षा करने के लिए उन्हें 4-4 पैसे दिए और कहा कि इन 4 पैसों का माल लाकर कोठार भर दो। 4-4 पैसे दे दिए, ये 4-4 पैसे लाओ, देखें कौन करता है। तो ये जो कोठार है, कोठार मतलब गोदाम, ये भर दो हमारी, ठीक है। अब उन दो में से एक आदमी मूर्ख था। उसने विचार किया कि कौन सा माल से कोठार भरना चाहिए। बहुत विचारने पर उसे कोई माल न मिला, इसलिए उसने 4 पैसे मजदूर को दे दिए और एक घर का कूड़ा उठवाकर कोठार में भर दिया। दूसरे आदमी ने विचार किया कि सेठ ने 4 पैसे में कोठार भरने की कहा है, तो इसमें अवश्य कोई गंभीर आशय है। 4 पैसे में कोठार भरे होंगे क्या? अब वो जो मूर्ख था वो सोचे कि 4 पैसे का मैं क्या लाऊं, गेहूं लाऊं, चना लाऊं, तो इतना तो 4 पैसे में आ नहीं सकता। तो उसने मजदूर से कहा, तेरे 4 पैसे पकड़ और जो कुछ कचरा हो इसमें भर दे। और होशियार ने सोचा कि सेठ ने 4 पैसे देकर कोठार भरने की बात कही है, निश्चित ही इसमें कोई गंभीर आशय है। तो खूब सोच विचार कर उसने एक दिया सलाई की डिब्बी माचिस की और एक मोमबत्ती खरीदी और सेठ जी को लेकर अंधेरे कोठार में जाकर कहा कि देखो सेठ, ये कोठार मैं प्रकाश से भर देता हूँ। ऐसा कहकर दिया सलाई से मोमबत्ती जलाई कि सारा कोठार प्रकाश से भर गया। कोठार का कोई भाग प्रकाश से खाली नहीं है। ऐसे देखा जाए तो कोठार में अनाज या अन्य कोई वस्तु तो है नहीं और कोठार खाली है, तथापि प्रकाश से तो वह भरा हुआ है। उसी प्रकार आत्मा पर से बिल्कुल खाली होने पर भी चैतन्य प्रकाश से भरपूर है। ऐसा जिसे ऐसे आत्मा का भान नहीं है, वह अज्ञानी जीव दृष्टांत के मूर्ख मनुष्य की भांति आत्मा को संयोग और विकार से भरपूर मानता है और ज्ञानी तो अपने आत्मा को चैतन्य प्रकाश से परिपूर्ण तथा पर से खाली जानता है। पर्याय में विकार है, उसका भी वह प्रकाशक है। विकार आत्मा की क्षणिक पर्याय में ही है और चैतन्य प्रकाश से आत्मा त्रिकाल भरपूर है। ये अपनी चर्चा इस शून्य ने की आगे और चलेगी, आगे की स्वाध्याय में। निज निधि निज में बताई, यह